एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च पेपर का टेम्पलेट क्या होता है। आप कई बार रिसर्च पेपर के टेम्पलेट के बारे में सुनते हैं, पेपर टेम्पलेट में कन्वर्ट करके दीजिए, ऐसा बार बार सुनते हैं, देखते हैं। तो आखिर ये टेम्पलेट होता क्या है? देखिए, इसको ऐसे समझते हैं हम कि मान लीजिए कि आपने एक रिसर्च पेपर लिख लिया और अपने उसको वर्ड्स में, अपने उसके फॉर्मेट में अपनी तरह से हेडिंग लिख लिया। यानी कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि मान लीजिए आपने कोई हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन, तो आपने उस हेडिंग का फॉन्ट रखा टाइम्स न्यू रोमन और साइज रखा उसका 14, उसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और कोलन लगा दिया। और मैं भी एक रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, मैंने अपना रिसर्च पेपर के टाइटल का, इंट्रोडक्शन वाले हेडिंग का मैंने फॉन्ट रखा एरियल और उसका साइज रख दिया 10 और उसको बोल्ड कर दिया और ना अंडरलाइन किया है, ना इटैलिक किया है और ना ही कोलन लगाया उसके आगे। किसी दूसरे रिसर्च स्कॉलर ने उसको बोल्ड भी नहीं किया है और शेडिंग कर दिया है, या किसी और तरह से हम कहें कि उसको किसी और तरह से रिप्रेजेंट किया है, किसी ने सेंटर में लिख दिया है हेडिंग को। तो अब जो रिसर्च कमेटी होती है, या ऐसे कहें कि जो कॉन्फ्रेंस कमेटी होती है या जर्नल की जो कमेटी होती है, वहाँ पर जब पेपर पहुँचते हैं तो सारे पेपर क्या होगा, अलग अलग तरह से पहुँचेंगे। तो उनको रिव्यू करने में बहुत समस्या आएगी। फिर जब वो उसको बाइंडिंग हो जाएगी, यानी उसको सोवेनियर जिसको बोलते हैं या जर्नल जिसको बोलते हैं, जब वो लोगों तक पहुँचेगा तो हर पेपर अलग अलग फॉर्मेट में होगा। कोई एक कॉलम में होगा, कोई 2 कॉलम में होगा, किसी का फ़ॉन्ट बहुत बड़ा होगा, किसी का फ़ॉन्ट छोटा होगा, कोई टाइम्स रोमन में लिख रहा होगा, कोई सोवेनियर फॉन्ट में लिख रहा होगा, कोई एरियल फॉन्ट में लिख रहा होगा, कोई इटैलिक में लिख रहा होगा। अलग अलग तरह से लिख रहे होंगे और हो सकता है कि फ़ॉन्ट का कलर भी अलग अलग हो, किसी ने ब्लू में लिख दिया, किसी ने ग्रीन में लिख दिया, किसी ने ब्लैक में लिख दिया। तो इससे पढ़ने वाले को और रिव्यू करने वालों को सभी को समस्या आएगी। तो ऐसी समस्या किसी को नहीं आए, इसके लिए अब जो जर्नल्स होते हैं या कॉन्फ्रेंस की जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपना एक फॉर्मेट तैयार कर लेती हैं कि भाई सबको इसी फॉर्मेट में ही पेपर भेजना होगा। उस फॉर्मेट को बोला जाता है पेपर टेम्पलेट। यानी कि आप जो भी पेपर लिख रहे हैं वो आप लिख लीजिए, लेकिन आपको भेजना जब भी होगा तो हमारा, यानी कि अगर कॉन्फ्रेंस कमेटी हम हैं तो आपको हमारे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही सबमिट करना होगा, तब तो हम इसको रिव्यू करेंगे, नहीं तो हम इसको रिव्यू ही नहीं करेंगे। तो पेपर टेम्पलेट इसको कहते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के रिसर्च के पेपर के टेम्पलेट देख लेते हैं। आइए चलते हैं सिस्टम पर। तो आइए समझ लेते हैं कि टेम्पलेट कैसे होते हैं देखने में। तो यहाँ पर स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है टेम्पलेट का। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हेडिंग है, गाइडलाइंस फॉर द ऑथर्स ऑफ IJAET, तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करें तो क्या फॉन्ट मिलता है हमें, टाइम्स इन रोमन 18 बोल्ड सेंटर। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेम्पलेट में अगर इस जर्नल में हमें पेपर भेजना होगा तो हमारे पेपर का जो हेडलाइन होनी चाहिए वो पूरी कैपिटल में होनी चाहिए और टाइम्स इन रोमन का फॉन्ट होना चाहिए, 18 का फॉन्ट साइज होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद स्पेसिंग, ये स्पेसिंग भी आप चेक करेंगे। यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में चेक करके, आफ्टर में 12 पॉइंट्स है, तो जो भी स्पेसिंग है, जो मार्जिन है, वो सब कुछ एज इट इज होना चाहिए। उसके बाद ऑथर अगर है इसमें एक ऑथर, 2 ऑथर, तो आप इस तरह से लिखेंगे। अगर 2 ऑथर हैं तो उनमें सुपरस्क्रिप्ट लगाएंगे और वो भी लास्ट में लगेगा, यानी आर के ऊपर जो लगा हुआ है इस तरह से। 1 और 2 का जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह से देंगे। जो भी उनका डिपार्टमेंट होगा, जो उनकी यूनिवर्सिटी होगी, जो उनकी सिटी है या उनकी जो कंट्री है, जो भी है, आप वहाँ यहाँ पर देंगे। उसके बाद उनका ईमेल आईडी आएगा और उसके बाद सेकंड नंबर पर सेकंड ऑथर का आएगा, उसके बाद थर्ड ऑथर का आएगा। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट जब आप लिखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट का जो हेडिंग होगी वो बोल्ड, इटैलिक, 12 फॉन्ट में, लेफ्ट अलाइनमेंट और टाइम्स न्यू रोमन में होगी। इसके बाद जो उसका एब्स्ट्रैक्ट का टेक्स्ट होगा वो इटैलिक्स में होगा, कैपिटल में होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, 10 साइज में होगा, टाइम्स रोमन में होगा। तो ये हर एक चीज को आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे ही कीवर्ड्स जब आप लिखना चाहेंगे तो कीवर्ड्स के लिए फॉन्ट साइज होगा 13, बोल्ड, इटैलिक, लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सब कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हेडिंग जब लिखना चाहेंगे, यानी आपका जब कंटेंट शुरू होता है तो आप सीरियल नंबर कैसे देंगे, 1। उसके बाद इंट्रोडक्शन जैसे आपने दिया यहाँ पर, तो ये कैपिटल है, 14 का फॉन्ट है, बोल्ड है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, इस तरह से आप देंगे। जो आपका रनिंग टेक्स्ट होगा उसके लिए आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि 11 का साइज होगा, टाइम्स रोमन होगा, बोल्ड नहीं होगा, इटैलिक नहीं होगा और जस्टिफाइड होगा। ठीक है, इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरा टेम्पलेट दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं कि ये 3 पेज का है।
तो 3 पेज में आपको एक एक्सप्लेनेशन टाइप का दे दिया गया है कि किस तरह से आपको दिया जाएगा। जो सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे ये 2 है, 2 के बाद 2.1, तो यहाँ पर फर्स्ट लेटर इसमें केवल कैपिटल होगा, पूरा कैपिटल नहीं होगा। फॉन्ट साइज क्या होगा इसका, 11 होगा। बोल्ड इटैलिक नहीं होगा, जस्टिफाइड अलाइनमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से चल देख पा रहे हैं हम कीवर्ड्स, उसके बाद ये टेक्स्ट, और यहाँ टेबल्स। टेबल्स कैसे दी जाएंगी, टेबल आपको इस तरह से कैप्शन देना होगा, टेबल 1 डॉट देना होगा, और ये जो सेंटर होगा, ये जो कैप्शन होगा ये सेंटर में होगा। टेबल में जो हेडिंग होगी उसका फॉन्ट साइज होगा टाइम्स रोमन, और 11 साइज होगा, बोल्ड होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। इस तरह से आपको टेबल का अरेंजमेंट करना होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई इमेज होगी, कोई फिगर होगी, तो आप यहाँ पर इमेज लगा देंगे। कोई भी इमेज, जैसे मान लीजिए ये इमेज है, और उसका जो कैप्शन दिया जाएगा वो कैप्शन इमेज के नीचे दिया जाएगा और लिखा जाएगा फिगर, और फिगर का नंबर जैसे कि 1 डॉट, उसके बाद उसका इंफॉर्मेशन इमेज का। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। जब आपको रेफरेंस लिखना होगा तो इस तरह से रेफरेंस लिखा जाएगा, उसका भी पैटर्न दिया हो गया है। तो ये हो गया एक तरह का टेम्पलेट। अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हमने ओपन किया, ये एग्जांपल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस्ड नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशंस। तो जरूरी नहीं है कि सभी जर्नल्स का टेम्पलेट एक तरह का हो। ये दूसरा जर्नल है तो इसका टेम्पलेट भी निश्चित रूप से अलग तरह का है। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेट है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम्स रोमन है, 25 का फॉन्ट है, और पूरा कैपिटल नहीं है, देखिए, है ना। और सेंट्रल अलाइनमेंट है। उसके बाद फर्स्ट ऑथर यहाँ पे लिखा जाएगा, बोल्ड में होगा, 10 फॉन्ट साइज होगा, टाइम्स रोमन होगा, और यहाँ पर उसका एफिलिएशन होगा, ईमेल आईडी को इस तरह से लिखना होगा, और इस तरह से आप लिखते जाएंगे। जब आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा तो यहाँ पर एक ये सिंगल डॉटेड लाइन आ रही है, यहाँ के बाद आपको एब्स्ट्रैक्ट में बोल्ड में करके यहाँ लिखना होगा, 10 साइज होगा, टाइम्स रोमन होगा। यहाँ पर पेपर का मार्जिन भी आपको ध्यान रखना होगा, ये स्पेसिंग का भी ध्यान होगा, लाइन स्पेसिंग का भी ध्यान रखना होगा। कीवर्ड्स जो आपको लिखने होंगे उसका भी तरीका हो, इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर पेपर सबमिशन की जो डेट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, डेट की जगह पर रिवाइज डेट। अगर आपको वो सजेशन दिया जाता है कि भाई आपको इसमें करेक्शन करना है, इसको आपको ठीक करके दोबारा से भेजिए, तो अगर आप दोबारा भेजने वाले हैं, दोबारा भेज रहे हैं, तो वो रिवाइज डेट यहाँ पे लिखी जाएगी। और अगर ये पेपर एक्सेप्ट किया जाता है तो उसकी एक्सेप्ट डेट वो जर्नल्स के जो ऑफिशियल्स होंगे या वहाँ की जो कमेटी होगी वो यहाँ पर मेंशन करेगी। तो इनमें से 2 डेट तो आपको फिल करनी होंगी, अगर ये वाली एप्लीकेबल होती है आपके केस में। अगर आपको रिवाइज भेजना होता है तो ये एक डेट और आपको भेजनी होगी, अदरवाइज केवल आप पेपर सबमिशन की डेट लिखेंगे, और एक्सेप्टेंस की डेट जो है कौन ये जर्नल की कमेटी फिल करेगी। अब यहाँ पर इस हेडिंग में आप देख पा रहे हैं कि ये पहला लेटर वर्ड रैप है ये, तो ये पहला लेटर आपको वर्ड रैप के फॉर्म में लिखना होगा। हेडिंग्स इस तरह से आएंगी, यानी आप जो देख पा रहे हैं वो सारा चीज आपको इसी तरह से ही मैनेज करनी होंगी। अभी पिछले टेम्पलेट में हमने देखा था कि वो न्यूमेरिक नंबर में हमने हेडिंग दिया था, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि रोमन नंबर में हमें हेडिंग देनी है। तो इसको आप इंटरचेंज या कुछ चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज पेपर आपके रिजेक्ट होने के चांसेस बने रहेंगे, क्योंकि ये उनकी गाइडलाइंस हैं, इनको हमें पूरा पूरा एज इट इज हमें फॉलो करना ही होता है। इसमें आप मतलब डॉट के बाद यानी फुल स्टॉप के बाद किसी की जगह पर कॉमा, या कॉमा की जगह पर फुल स्टॉप भी नहीं दे सकते, वो इतना भी अलाउड नहीं होता। जैसे हम बुक्स में देखें यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, R.E. मूरे, तो ये ऑथर हो गए बुक के, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ कॉमा की जगह पर डॉट लगा दें, ये नहीं कर सकते आप, ये अलाउड नहीं है। ये इंटरवल एनालिसिस, ये बुक का नाम है, इटैलिक में लिखा हुआ है, 10 फॉन्ट है, तो आप ऐसा नहीं कि इटैलिक ना करें, उसको इटैलिक करना ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर ये जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं, तो जिस फॉर्मेट में दिए हुए हैं, जैसे ये इश्यू दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ब्रैकेट में आपको देना है वॉल्यूम, तो ब्रैकेट में ही देना होगा। ये इटैलिक में है तो इटैलिक में ही देना होगा। उसके बाद कॉमा है तो कॉमा लगाना ही होगा। उसके बाद ईयर है तो ईयर आपको मेंशन करना ही होगा। फिर उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद पेज नंबर्स आपको देने हैं, तो पेज नंबर का फॉर्मेट भी यही होगा, आप यहाँ चेंज नहीं कर सकते, वो अलाउड नहीं है। और ऐसा नहीं कि केवल इसी जर्नल में, ये सभी जर्नल का ये रूल है, सभी कॉन्फ्रेंस का ये रूल है कि जब पेपर के लिए आपको बोला जाता है, टेम्पलेट दिया जाता है, तो टेम्पलेट में कन्वर्ट करना ही होता है। हेडिंग जैसे लिखी हुई है तो हेडिंग भी यही उनको चाहिए, इसी फॉर्मेट में चाहिए, लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए,
और यहाँ पर पेज नंबर आप देख पा रहे हैं, तो पेज नंबर का फॉर्मेट भी यही चाहिए। यहाँ पर आप ये भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये जो पेपर है ये इस जगह से 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, जबकि पहला वाला जो हमारा टेम्पलेट था देखिए ये वाला, इसमें 2 कॉलम्स नहीं था, ये सिंगल कॉलम फॉर्मेट था। और ये जो हमारा टेम्पलेट है कॉन्फ्रेंस ये जर्नल का, तो ये 2 कॉलम्स में है, तो जैसा कॉलम्स में बोला गया है वैसा ही करना होगा। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना ही होगा। यहाँ पर दिया हुआ है बिब्लियोग्राफीज एंड फोटोग्राफ्स, अगर आपको मेंशन करने हैं तो बिब्लियोग्राफीज यहाँ पर आपको मेंशन करनी होगी। उसका फॉन्ट साइज ये होगा, क्लिक करके देख लीजिए क्या फॉन्ट साइज है, क्या अलाइनमेंट है, वो आपको लिखना होगा। कितना बड़ा दे सकते हैं, कितना लेंथी दे सकते हैं, तो 120 से 150 वर्ड्स का आपको बिब्लियोग्राफी देना होगा। अगर कोई फोटोग्राफ देना चाहते हैं आप अपना, तो वो फोटोग्राफ का जो साइज होगा, वो डायमेंशन होंगे, वो यहाँ लिखा हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट देना है या कलर देना है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। अब इसके बाद तीसरा पैटर्न देख लेते हैं, तीसरा टेम्पलेट देख लेते हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो टेम्पलेट है, ये IEEE का है। हालांकि समय समय पर IEEE के फॉर्मेट भी चेंज होते रहते हैं, पर बहुत रेयरली चेंज होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या है, 24 का साइज है, सेंटर है, और टाइम्स न्यू रोमन है, बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है। फर्स्ट ऑथर के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर, थर्ड ऑथर। जो कम्युनिकेटिंग ऑथर हैं उनके लिए यहाँ पर ये हैश लगा दिया है, और स्टार से आप डिनोट कर रहे हैं सेकंड ऑथर को। तो इस तरह का फॉर्मेट है। एब्स्ट्रैक्ट के लिए ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। हेडिंग लिखने के लिए ये आपका फॉर्मेट रहेगा। और देखिए यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, यानी कि जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है थोड़ा स्पेस दिया हुआ है। कितना स्पेस है ये आपको पेज के मार्जिन से आपको चेक करना होगा कि कितना स्पेस दिया हुआ है। इसको आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ में कितना स्पेसिंग आ रहा है, इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। इसको भी आप अपने मन से चेंज नहीं कर सकते। इवन ये 2 कॉलम के बीच का जो गैप है, इसको भी आप कम या ज्यादा नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे मैनेज कर लें अपनी कन्वीनियंसी के लिए, ये अलाउड नहीं होता, ठीक है। तो ये सारे पेज स्टाइल देखिए, पेज लेआउट का पूरा डिटेल दिया हुआ है। पेज लेआउट आपको कैसा रखना चाहिए, टॉप से कितना स्पेस देना है, बॉटम से कितना देना है, लेफ्ट से राइट से कितना देना है। पेपर आपका जो कॉलम होगा वो 2 कॉलम में होगा, 3 कॉलम में होगा, सिंगल कॉलम में होगा, वो सब कुछ बताया हुआ है यहाँ पर। पेपर का साइज क्या होगा वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। फॉन्ट, टेक्स्ट का फॉन्ट कैसा रहेगा ये आपको यहाँ बताया हुआ है। ऑथर की डिटेल कैसे देनी है वो आपको बताया हुआ है। टेबल्स कैसे मेंशन करनी है, टेबल का फॉर्मेट यानी टेबल का जो कैप्शन होगा वो इस तरह से कैपिटल में दिया जाएगा, रोमन नंबर होंगे, और उसका जो कैप्शन होगा वो ये लिखा हुआ है। टेबल की हेडिंग कैसी होंगी, क्लिक करके देख लीजिए। 9 का फॉन्ट होगा, टाइम्स रोमन, बोल्ड, सेंटर, इस तरह से दिया जाएगा। इस टेबल में भी आप देख सकते हैं और काफी सारी डिटेल दी हुई है कि रेगुलर टेक्स्ट कैसा होगा, उसका 8 का साइज होगा, बोल्ड नहीं होगा, वो जो भी है यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। जितने भी पैराग्राफ हैं आप देख रहे हैं स्पेसिंग दी हुई है, हर पैराग्राफ स्पेस से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ इमेजेस दी हुई हैं, तो इमेजेस ये एग्जांपल हैं। ये इमेजेस का एग्जांपल में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैप्शन दिया हुआ है, तो कैप्शन में क्या लिखा है, फिग, फिगर नहीं लिखा है, तो फिग डॉट उसका नंबर, फिर स्पेस, फिर उसका टाइटल। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ऐसे यहाँ पर देखिए ये इमेज है, फिग डॉट 2 स्पेस फिर उसका कैप्शन। यहाँ पर ये इमेज है तो फिग डॉट 3 स्पेस कैप्शन। तो ये इस तरह से पूरा पैटर्न चलता रहेगा। कहीं यहाँ पर बुलेट्स आपको शो करने हैं तो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। कंक्लूजन आपको देना है तो वो यूज करेंगे आप। एक्नॉलेजमेंट आपको देना है तो आप इस तरह से देंगे। रेफरेंसेस में जो भी यहाँ पर दिया हुआ है उसी तरह से आपको रेफरेंसेस मेंशन करने होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पेपर, हम पेपर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। तो पेपर नंबर 3 में जो ऑथर हैं S.Zeng, C.Zhu, J.K.O.Sin, एंड P.K.T.Mook, के बाद आपको पेपर का टाइटल देना है, और पेपर का टाइटल आपको इन्वर्टेड कोर्स में देना होगा। इन्वर्टेड कोर्स के ठीक पहले आपको कॉमा लगाना होगा। उसके बाद इटैलिक में आपको कॉन्फ्रेंस या जर्नल का आपको नाम देना होगा। वॉल्यूम के लिए आपको V स्मॉल लिखना होगा, VOL डॉट
वॉल्यूम का नंबर लिखेंगे आप, कॉमा लगाएंगे, पीपी लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद पेज नंबर्स लिखेंगे, कॉमा, उसका मंथ अगर आपको मालूम है तो मंथ लिखेंगे, वो भी 3 लेटर में, डॉट लगाएंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे 4 डिजिट्स में, और उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये एक मैंने एग्जांपल बताया है आपको। अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का पैटर्न इस तरह से रहेगा, देखिए। तो ये ऐसे बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, अलग अलग रीजन के लिए दिए हुए हैं। जैसे कि अगर किसी बुक का होगा तो बुक का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसी वेबसाइट का है तो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, ठीक है। किसी ऑनलाइन किसी लिंक का है तो आपको इस तरह से देना होगा। तो ये सारे पैटर्न आपको एज इट इज फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज पेपर रिजेक्ट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग टेम्पलेट देखेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर कन्वर्ट करना होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिसर्च पेपर टेम्पलेट क्या होता है। पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं आपकी रिसर्च में, तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन लिंक देख रहे हैं, इस पर रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिए, जिससे मैं और आप मिलकर आपकी रिसर्च पर कुछ बात कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।